तो कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड पड़ी है। जैश कमांडर अब्दुल्ला गाजी के नेटवर्क को लेकर रेड पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम में रेड है। पुलवामा और श्रीनगर में एक जगह रेड जारी है। गांदरबल में 6 और बड़गाम में 2 जगह पर सीआईके की रेड है। तो पुलवामा और श्रीनगर में एक जगह पर रेड जारी है। गांदरबल में 6 और बड़गाम में 2 जगह पर ये सीआईके की रेड पड़ी है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये रेड पड़ी है यहाँ पर? देखिए, लगातार पूरे जम्मू कश्मीर संभाग में काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और ऐसे में ये कश्मीर इंटेलिजेंस ये जो है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है, इनका ये रेड थी और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि शिनाख्त करें ऐसे लोगों की जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम कर रहे हैं, स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। और ऐसी एक पुख्ता सूचना मिली थी इनको मिली थी कि सीमा पार बैठे हुए जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर अब्दुल्ला गाजी जो है वो कश्मीर में अपना एक नेटवर्क चला रहा है स्लीपर सेल्स का, और उसकी कोशिश है कि यहाँ से युवाओं की भर्ती की जा सके आतंकवाद के लिए। उसी के मद्देनजर ये जो है लगातार आज 4 दिनों में 10 रेड चल रही हैं और फिलहाल रेड अभी भी जारी हैं। जी ऋतिक। बिल्कुल मनोहर, क्योंकि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो युवा हैं वो रेडिकलाइजेशन का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं स्लीपर सेल जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो क्या इसको लेकर के भी कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है? पिछले काफी समय से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग संभागों में, अलग अलग भागों में जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और अब जो है क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से पहलगाम का मैसेकर हुआ था उसके बाद से ये एक सवाली निशान जरूर लगा था कि कैसे वो वहां तक पहुंचे और उनको वहां से वापस कैसे निकाला गया, कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनको मदद करी। इसी को लेकर जो स्लीपर सेल है और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके नेटवर्क को लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। और कई नेटवर्क चाहे कश्मीर हो, चाहे रजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ में, इन नेटवर्क को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। और उसी के चलते ये भी एक जो है ये आज की जो रेड है उसी के चलते है, क्योंकि स्लीपर सेल्स को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आतंकवाद जो है खत्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से 99% वो आतंकवादी जो है सबके सब पाकिस्तानी हैं। लोकल जो मिलिटेंसी है वो खत्म होने पे है। ऐसे में वो जब जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं सीमा पार करके, उसके बाद उनको वहां से आगे रास्ते लेके जाने, उनको जो गाइड काम कर रहे हैं, जो उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको रसद दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं, उन लोगों पे जब प्रहार होगा तो आतंकवाद अपने आप खत्म होगा। और इसी के चलते अब जो है पूरी तरह से जो रणनीति है वो चेंज कर दी गई है सुरक्षा बलों द्वारा। अब जो सीधा सीधा है इन्हीं लोगों पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स पर प्रहार किया जा रहा है, ताकि जब ये नेटवर्क खत्म होगा तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जी ऋतिक। बिल्कुल मनोहर, क्योंकि घाटी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है जब घाटी में रहने वाले लोग इस प्रकार के जो आतंकी संगठन है उनको सहायता देते हैं। तो क्या जब पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद एक लंबी फहरिस्त बनाई गई थी यहाँ पर जो मददगार थे, तो उनमें से भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके यहाँ पर ये छापेमारी या फिर रेड की कार्रवाई चल रही हो? देखिए पुलवामा के बाद जो हुए थे जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको तो कईयों को पकड़ लिया गया था, कईयों पे भी केस चल रहे हैं। पहलगाम के बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हालांकि क्योंकि देखिए ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ऐसे में हम कुछ चीजें ऑन एयर नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए जहां पर राष्ट्र की सुरक्षा आती है वहां पे हमें सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचना होता है। ऐसे में मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई ऐसे सूत्र हाथ लगे हैं जो सीधा सीधा उन लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतनी बात तो ये कंफर्म उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी परसों कही थी कि उन लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, पता चल चुका है कि कौन थे जो पहलगाम के हमलावर थे, क्योंकि उनकी पहचान तभी हो पाई, उनके बारे में तभी पता चल पाया जब ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क था उस एरिया में ध्वस्त किया गया था। ऐसे में अब बहुत जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मार जरूर जाएगा और उन्हीं जंगलों में मार गिराया जाएगा जहां पर वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मनोहर आपका तमाम जानकारी के लिए।